Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप सो आप लोगों ने सेकंड एपिसोड थाईलैंड टूर एंजॉय किया होगा। और जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया कि नींद तो हमें आ नहीं रही थी, तो फिर हमारा प्लान बन गया। यहाँ पे पास ही जो है तो एक इनका टेंपल है, तो हमने कहा चलो वहाँ चल के कुछ वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह हम ले लेते हैं। तो अभी हमें तकरीबन कोई कुछ देर हमने वॉक की। होटल से निकल के हम कोशिश कर रहे थे कि हमें वो स्कूटीज़ मिल जाएं, लेकिन असल में इट्स टू अर्ली 6 AM, तो इस वक्त यहाँ पे सब कुछ बंद है। फिर हमने जो है तो यहाँ पे एक कैब ली और कैब के थ्रू हम पहुँच आए हैं यहाँ पे। बाकी लोग तो जो हैं तो हम 4 ही आए हैं, उमर भाई, मोमिन, अब्दुल्ला और मैं। ऐसे आप इसको 3 पे करें, आप 3 पे करें। अब मैं पीछे जाता हूँ, दूर जाता हूँ, आप इधर रुके। ओह माय गॉड, तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। ओके, ये छोटा बैंक, डोनेशन बॉक्स। टेंपल की लोकेशन जो है ना तो बहुत मतलब एक अच्छी हाइट पे बनाया हुआ है। आगे अभी जाके मैं आप लोगों को इसका यहाँ से व्यू भी शेयर करता हूँ। और ये मैं व्यू की बात कर रहा हूँ हाइट से जो है ना, तो ये देखें मौसम भी यहाँ पे ज़रा सा रेनी बन रहा है। कल फ़ोन भी वार्निंग दे रहा था हैवी रेन का, लेकिन हुई नहीं। कल तो बहुत गर्मी थी, आज जो है तो लग रहा है कि बारिश हो जाएगी। सबसे बड़ा स्टैचू ये है यहाँ। मैं भी कुछ पिक्चर्स बनवा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं वापस। तो मिलते हैं आपसे फिर कुछ देर के बाद। बिग बुद्धा टेंपल से वापस आके तो थोड़ी सी स्विमिंग की है, स्विमिंग पूल चले गए थे और अभी आए हैं, बस शावर लिए, फ्रेश हुए हैं। और आज जो है तो यहाँ से चेकआउट करना है, बैंकॉक निकलना है। तो कुछ थोड़े से ही टाइम है हमारे पास, 10 बज गए। नाश्ता का आधा घंटा आई गेस रह गया, तो भी जाते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद आके चीज़ें समेटते हैं। यहाँ पे देखें एवरीथिंग इज़ मेस्ड अप, तो आके सब कुछ समेटते हैं और फिर चेकआउट करते हैं। माइट भी शायद आज बाहर किसी और जगह जाएं, अगर तो ना गए तो फिर सीधा यहाँ से I shifted again. Now I drive back to an empty home, and it's setting in. होटल से निकले तकरीबन मैं तो सो गया था, नींद आ रही थी। मेरे ख्याल में 1 घंटा ही हुआ होगा या 1.5 आवर की ड्राइव की है। तो भूख लगी थी, तो ये इन्होंने KFC स्टे लिया। आई डोंट नो कि यहाँ पे हलाल क्या मिलेगा।
वो तो अभी पता चल जाता है। Only nuggets or everything? Everything. Everything? Yes. Okay. हमें ये लग रहा था This is first time KFC. कि यहाँ शायद हलाल ना मिले, लेकिन वो आंटी कह रही हैं कि एवरीथिंग इज़। ये हमारे पास अचीवमेंट अनलॉक्ड। सर क्या करके आए हैं आज आप, ज़रा डिटेल दीजिएगा आज खुदकुशी प्लीज़। करने की कोशिश की थी, बच गया। परमिशन ली थी आपकी वीडियो हम दिखा दें। खुदकुशी, हाँ हाँ, दिखाए दिखाए दिखाए। और परमिशन लेनी थी, कॉपीराइट खुदकुशी की कोशिश की थी लेकिन बच गया। तो ये हमने जिंगर डील ऑर्डर की थी, 6 जिंगर डील, और टेस्ट का रिव्यू अहमद भाई देंगे। अहमद भाई रिव्यू ऑफ केएफसी। Alright, so अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर उमर, गायबाना तारुफ तो होगा आपका, और आगे आ रहे वाले व्लॉग्स में कुछ पिछले दिनों में ये कुछ इनकी तबीयत नासाज थी और कुछ काम थे इनके, चला ये थर्ड को ब्लॉगर होंगे जिब्रान के बाद और मेरे बाद। मैं कैमरा पकड़ा करूंगा इनको भी। राइट, क्योंकि हमने जो फूड ब्लॉग्स बनाने हैं इस चैनल के ऊपर, उसका डिपार्टमेंट हेड जो है वो डॉक्टर साहब देखेंगे। he'll be the फूड ब्लॉगर, और ये सारा कुछ इसी को जो है वो रिव्यू करेंगे हम। एनीवेज, आज का रिव्यू डॉक्टर साहब से हम स्टार्ट करते हैं KFC। नाउ KFC थोड़ा सा हराम था, बाकी ठीक था। नहीं, देखें बात सुनी सुनाई की बात के ऊपर नहीं जाना आपने। सब लोग कहते थे कि अभी मैं नाम ले देता हूँ, वो क्या नाम है उनका, डकी भाई, उनके बकौल एवरी फास्ट फूड इन द कंट्री इज़ नॉट हलाल। बल्कि वो तो कह रहे थे लेस का पैकेट उठाओ, तो लेस का पैकेट उठा के भी देखो उसके पीछे हलाल लिखा हुआ है कि नहीं। दिस इज़ नॉट ट्रू। वी केम इन हेयर, हम आए, हमने काउंटर से आके पूछा, शी वॉज अ थाई लेडी, हमने सबसे पूछा वी नीड हलाल आइटम्स, हलाल मेन्यू। शी सेड everything halal, no problem, 100% halal. I said we need proof that it's halal. So what she did, she went in, right, और जो कार्टन था जिसमें वहाँ पे चिकन पैटीज थी, she tried to pull out, उसने चारों तरफ से देखा कि वहाँ पे कोई टैग है, वो नहीं था। Then she went into the kitchen, pulled out the whole wrapper और anything जिसके अंदर सारे पैटीज कंटेंट थे, और उसके पीछे उसने लाके दिखाया हलाल। Now the question is, one of our friend अब्दुल्ला साकिब, ये थोड़े से इसने परेशान है, दिल टूटा हुआ इनका, इग्नोर हिज शक्ल बूथी। Now he said कि कोई भी किसी चीज़ के पीछे हलाल लिख दो तो कोई हलाल हो जाता है। Now let me just tell you, कहते हो आपके पीछे लिखा हुआ है। व्लॉग्स के दरमियान ब्रॉडकास्टिंग लगा किसने, उसने कहा, जिसने भी कहा उसने कहा कि हलाल लिखा होने से हलाल हो जाता है। तो let me inform you for your knowledge कि there is an association, Muslim association, I believe, if I'm not wrong, मैं गलत नहीं बोलना चाहता, लेकिन I would ask Gibran to add a link or a description, that is Halal Association, HCFA। अब इस एसोसिएशन का काम क्या है कि ये हलाल स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, और एनी फूड और चेन ऑर्गेनाइजेशन और एनी बेवरेज चेन जो अपना हलाल आइटम लिस्ट करवाना चाहते हैं, दे गो टू देम, दे कम विजिट देयर प्रेमिसेस जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है। सब हलाल प्रोसीजर्स को वो पहले इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलती है हलाल लिखने की। सो इट्स नॉट लाइक कि इतनी बड़ी बड़ी चेन्स जो हैं वो सिंपली एक टैग लगा देंगे और जो है वो हलाल कहलाना शुरू कर देंगे। वी कैन गारंटी, वी हैव ईटन द फूड, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा है, हमने पहले कुछ खाया है और उसके बाद हम आप लोगों को रेकमेंड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दिस मैन, दिस गाय, द बिल्डर वन, अपनी बॉडी दिखाइएगा। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी बात गलत नहीं हो सकती। इनका कहना है कि KFC में, एज द नेम सजेस्ट, इट्स फ्राइड चिकन, राइट। और हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे पोक में या किसी दूसरे आइटम्स के अंदर आता होगा। चिकन के ऊपर इफ़ इट इज़ मेंशन्ड दैट इट्स हलाल, मीन्स एवरीथिंग इज़ हलाल। एंड द लेडी ऑल्सो कन्फर्म्ड 100% हलाल मीन्स के इट्स ओनली स्लॉटेड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम स्टैंडर्ड्स। उसके बाद फ्राई भी उसको हलाल ऑयल के अंदर उनको किया जाता है। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू कम टू थाई, डोंट लिसन टू दीज फजूल ब्लॉगर्स। ओनली जिब्रान हैज़ the credit to find out this thing. At least we don't know about other things,
किसी ने झिंगूर पीना है या किसी ने झिंगूर का गोश्त खाना है, किसी ने वो मिलीपीड खाना है, दैट्स अनदर थिंग, या क्रैब खाना है तो दैट इज अनदर थिंग, बट वी कैन गारंटी कि KFC इज 100% हलाल, राइट? सो डॉक्टर साहब अप्रूव करते हैं आप हमारी बात को? बिल्कुल सही है, ये हमेशा ठीक है। व्हाट अबाउट टेस्ट पाकिस्तान से कंपेयर ना करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है आई वुड रेट इट 6 out of 10, क्योंकि ऑफ कोर्स, और दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द टेस्ट डिफरेंस इन टेस्ट ऑफ चिकन। वहाँ की फीड, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का जो चिकन की नशोनुमा होती है वो उस तरह से नहीं हो सकती जहाँ पे जिस तरह से होती है। तो ये एक रीजन टू रीजन ये डिफरेंस आपको हमेशा से मिलता है। इवन इट सेड कि ये जो कोक है ये हर कंट्री में चेंज हो जाती है टेस्ट, तो कोक का टेस्ट चेंज नहीं होता। दे हैव एग्जैक्टली द सेम फार्मूला स्टोर्ड विद देम फॉर ऑलमोस्ट 700 ईयर्स नाउ, लेकिन पानी की वजह से और मुख्तलिफ मिनरल्स जो उस पानी के अंदर होते हैं इनको इस्तेमाल करने की उसकी वजह से टेस्ट चेंज होता है। ये हमारे आपका बीच में हमने रखा है, हम ज्यादा जल्दी अप्रोच कर सके आपको। हमारा गान भाई साहब आपकी कंपनी में ना वो एक ही कार्ड है, उसके अंदर वाईफाई बड़ा तेज है, आप नहीं लिखा है ये इसके अंदर ही पड़ा हुआ है। खपखा डाल दिया हमें भी नहीं चला, क्यों नहीं चल रही? भेजी ले लें ये आप। कर लें आप लोग अगर यहाँ तो कुछ नहीं है। ये तो वहाँ है। भाई बात तो चाहिए रोलेक्स है, रोलेक्स So guys, we have been roaming around the streets of Bangkok and करीब करीब ही जो है तो हम घूम रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए क्योंकि हम 3 लोग हैं, उमर भाई, अब्दुल्ला और मैं। बाकी 3 लोग रेस्ट कर रहे हैं, उनको ज़रा थकावट थी। तो यहाँ पे ये हमें अल्बैक भी नज़र आया है। I haven't tried this before, but this is a must-try roast. भाई मैं कहता हूँ रात के लिए ओरिजिनल नहीं है ये, नहीं ओरिजिनल इसलिए टेस्ट कर यार, ये तो दिल तोड़ दिया। मैं वेल मैं खुश हो रहा था कि ये ओरिजिनल अल्बैक है, बट दिल तोड़ दिए इन्होंने। ओरिजिनल तो नहीं है, आपने तो ओरिजिनल ट्राई किया हुआ है ना, तो भाई में भी सौदिया में भी, लेकिन फिर भी चलो कुछ मिलता जुलता मिल ही जाएगा।
अल्बेक का एक्सपीरियंस मेरा तो अच्छा रहा है, क्योंकि ओरिजिनल ट्राई नहीं किया हुआ तो हमें तो आइडिया ही नहीं है कि ओरिजिनल का कैसा टेस्ट है। इसका मज़े का टेस्ट था। लाइट सा सैंडविच बना हुआ था, एक उसमें जिंगर स्ट्रिप थी, साथ में सैलेड लीफ था और मेरे ख्याल में मायोनीज थी, तो मज़े का लग रहा था। बाकी उमर भाई ने ट्राई किया हुआ अल्बैक ओरिजिनल, तो वो कह रहे थे कि इसके और उसके टेस्ट में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अल्बैक खा के जब हम होटल आए तो सो गए थे कुछ देर, तकरीबन जो है तो आई गेस 2 घंटे सोए हैं ना, 2 कोई घंटे सोए हैं। मोमिन तो पहले से ही सो रहा था और मैं अब्दुल्ला भी जो है तो कोई 1.5 आवर या 2 घंटा सोए हैं। अभी उठे हैं, शॉवर लिए, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं और अभी बाहर चल रहे हैं खाना खाने। देखते हैं खाने में क्या मिलता है। उमर भाई और मैरी भाई नीचे ही वेट कर रहे थे। एसी की कंप्लेन होनी है, कूलिंग थोड़ी है। हाँ आगे काफ़ी वैसे थे रेस्टोरेंट, देख लें अगर नहीं समझ में आ रहा फिर। राइस मटर पुलाव, मटन बिरयानी, प्रॉन्स, फ्राइड राइस, चिकन सुबह। तो जो पिछला रेस्टोरेंट नहीं छोड़ा हमने तड़का 11, वहाँ पे मैंने चिकन देखा, यहाँ पे तो चिकन कढ़ाई खाई नहीं थी। ये है चिकन कढ़ाई। हाँ? तो ये इस पे पनीर वगैरह डाल देते हैं। कढ़ाई चिकन में पनीर कैसा है? ये क्या वाइट वाइट सा ऊपर? ये तो ऊपर में काटने डालते हैं ना क्रीम। क्या क्रीम? ये कितने बंदों की सर्विंग है? 2 जन के लिए सही है। कहीं थोड़ी सी है। क्वांटिटी कितनी होती है? आधा किलो की है? क्या लेंगे जनाब? कहीं और ट्राई करेंगे। है ना? अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कहीं और चलते हैं, नॉट फीलिंग। कोई दाल चाल भी है? चिकन में मुगलाई ले लीजिए, चिकन मुगलाई। मुगलाई टिक्का भी। यहाँ तो वो बताओ अपना, ये जो है ये अपना कैसे हैं आपके लॉलीपॉप का? चिकन टिक्का भी है। या बिरयानी का भी एक प्लेट था। बिरयानी ले लीजिए। काफ़ी ज़्यादा चिकन बिरयानी 2 ले लीजिए। एक और रोटी क्या लेंगे? तंदूरी रोटी लेंगे, प्लेन नान लेंगे? रोटी चपाती। माशाल्लाह अल्लाह रौनक लाई है। नहीं, 35 की कितनी आती है? 35 का जी तो खाना खा लिए, कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया। 3 चीज़ें हमने मंगवाई थी, चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और मेरे ख्याल में दाल तड़का। तो बिरयानी का मज़ा आया, बाकी कढ़ाई एंड चिकन दाल तड़का सो थी, कुछ ज़्यादा उसमें जो है तो टेस्ट वाइज मज़ा नहीं आया। तो नॉर्मल ही था खाना इनका, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तकरीबन 1500 बात का पड़ा है हमें सब कुछ। साथ में कुछ एंड में मीठा भी खा लिया था। हाँ जी भाई बताओ। ठीक है, इसका पहले दिन बहुत रड़ा ला रहे थे, ठीक है आप एक ही बन के देता हूँ। आप इसको हल्का हल्का इसमें तो थोड़ा देर का ठीक है सही दो नियम तो खाना खा के कुछ देर स्ट्रीट में वॉक किया, उसके बाद हम लोग एक पब में जाके बैठ गए थे, घंटा 1.5 घंटा बैठे हैं और बस उसके बाद वी आर बैक टू द होटल। और अब भी जो है तो ज़रा सी थकावट फील हो रही है क्योंकि प्रॉपर सोए नहीं हैं, तकरीबन 1-2 घंटे ही सोए हैं, लेकिन प्रॉपर जो 7-8 घंटे की नींद होती है वो नहीं की। तो अभी सोते हैं ताकि कल फ्रेश होके उठें
कल 2 से 3 जगह पे जाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अभी सो जाते हैं और कल बिल्कुल फ्रेश रह के हम तो नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों को आज का एपिसोड भी पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ प्रेस लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।